जानते हैं रामनवमी आने वाली है और मुझे ऐसा लगा कि रामनवमी के उपलक्ष्य में हम लोग माइथोलॉजी और जो हम लोग के रिलीजियस और कल्चरल वैल्यूज हैं उसको लेके हम लोग एक कहानी आज शेयर करें और उससे जीवन की एक बहुत बड़ी सीख हम लोग प्राप्त करने का प्रयास करें। दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि सफलता की राह में पहली और आखिरी दोनों ही लड़ाई अपने आप से होगी, खुद से होगी। पहली लड़ाई के बारे में हम लोग अलग से बात करेंगे, लेकिन जो आखिरी लड़ाई होगी, जो आखिरी परीक्षा होगी, वो भी आपकी अपने आप से लड़ाई होगी। दोस्तों, इसका क्या मतलब है ये मैं पहले एक किस्सा आपको सुनाऊंगा और उसके बाद में इस लाइन पे आऊंगा। दोस्तों, आप लोग ने नाम सुना होगा वानर राज बाली का। हम लोग आज रामायण के किसी किस्से पे बात करेंगे। दोस्तों, त्रेता युग की बात है और किष्किंधा नरेश वानरराज बाली का मैं जिक्र कर रहा हूं। बाली को ब्रह्मा जी से एक वरदान मिला हुआ था कि वो जिस भी व्यक्ति से द्वंद्व करेंगे, युद्ध करेंगे, उसकी आधी शक्ति वो अपने अंदर खींच लेंगे। तो आधी शक्ति अपने विपक्षी की लेने के बाद और स्वयं की इतनी शक्ति होने के साथ ही बाली का हारना नामुमकिन हो गया था, असंभव हो गया। बाली ने रावण को भी हरा दिया। रावण, लंका नरेश रावण आज तक मात्र 2 युद्ध हारे, एक श्री राम से और एक वानरराज बाली से। तो उस बाली ने, जिसने रावण को भी हरा दिया, पूरी सृष्टि में ऐसा कोई नहीं था जो बाली को चुनौती दे सके। तो बाली के अंदर अहंकार आ गया, घमंड आ गया और उस अहंकार से चूर बाली वन में घूम रहा था और सबको ललकारता हुआ जा रहा कि कोई है जो मुझे चुनौती दे सके। अगर किसी में हिम्मत है, किसी में इतना बल है, तो मेरे सामने उस बल का प्रदर्शन करे। और उसी वन में कपिराज हनुमान जी अपनी तपस्या कर रहे थे, श्री राम का भजन कर रहे थे। तो उनके भजन में थोड़ा खलल पड़ता है, बाली चिल्ला रहे होते हैं, शोर कर रहे होते हैं और बाली भी देखते हैं कि ये कौन वानर है जो मेरे सामने इतना मौन होके, इतना सौम्य होके बैठा हुआ है। इसको तनिक भी विचलित होता वो नहीं देखते हैं, तो वो उसको ललकार देते हैं। तो हनुमान जी उनसे कहते हैं कि वानरराज, आपसे श्रेष्ठ कौन हो सकता है? आप निश्चित ही सर्वशक्तिमान हैं, लेकिन इस प्रकार आप हल्ला क्यों कर रहे हैं, इस प्रकार आप शोर क्यों कर रहे हैं? ये बात सुन के बाली और नाराज हो जाता है और बाली को ये भी हजम नहीं होता है कि ये वानर, ये श्री राम का नाम क्यों ले रहा है, उनका जिक्र क्यों कर रहा है। तो बाली दुस्साहस करता है और बोल देता है पवन पुत्र के आगे कि हे हनुमान, तुम तो क्या, तुम्हारा राम भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। मेरे सामने आ जाए तो अभी द्वंद्व में मैं उसको चित्त कर दूं। ये नहीं कहना चाहिए हनुमान जी के सामने, ये नहीं कहना चाहिए। हनुमान जी से बर्दाश्त अब नहीं होगा। दोस्तों, हनुमान जी का जो चरित्र है वो ऐसा है कि अति बलशाली लेकिन बहुत सौम्य, विनम्र। लेकिन श्री राम के बारे में बाली ने बोल दिया, ये गलत है। तो हनुमान जी द्वंद्व के लिए तैयार हो जाते हैं। तय होता है अगले दिन सुबह प्रातः भोर पड़ते ही हम लोग मिलेंगे, इसी जगह मिलेंगे और युद्ध होगा बाली में और हनुमान जी। रात होती है, भोर होती है, हनुमान जी सो के उठते हैं, जा रहे होते हैं द्वंद्व करने। तभी ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, हनुमान जी से अनुरोध करते हैं, मत जाइए कपिराज, अनर्थ हो जाएगा, मत जाइए। हनुमान जी कहते हैं, मैं नहीं जाता ब्रह्मा, मैं कभी नहीं जाता, लेकिन प्रभु श्री राम के बारे में नहीं कहना चाहिए। अब तो जाना, अब तो धर्म है जाना। ब्रह्मा जी अनुरोध करते हैं कि हे कपिराज, आप जाइए, लेकिन मेरा एक अनुरोध स्वीकार कर लीजिए। अपने बल का 90%, 90% आप अपने प्रभु के चरणों में यही समर्पित करके जाइए, 10% बल लेके जाइए। हनुमान जी ने वचन दिया होता है ब्रह्मा जी को, सहज स्वीकार करते हैं और अपने शरीर के बल का 90% बल अपने प्रभु के चरणों में समर्पित करके निकल पड़ते हैं बाली से द्वंद्व करने। ध्यान दीजिएगा, हनुमान जी मात्र 10% बल अपना लेके निकल पड़ते हैं उस बाली के आगे जिसने कभी हार का सामना नहीं किया होता है। निश्चित जगह पे मुलाकात होती है, बाली और हनुमान जी आमने सामने होते हैं और बाली ललकारते हुए हनुमान जी को उसका बल अपने अंदर खींचना शुरू करता है, हनुमान जी का बल अपने अंदर खींचना शुरू करता है। दोस्तों, 10% बल के साथ हनुमान जी पहुंचे होते हैं, 5% बल बाली को अपने अंदर लेना था। लेकिन जैसे ही वो बल अपने अंदर लेना शुरू करता है, बाली को महसूस होता है कि उसके अंदर एक समुद्र सा उठ रहा है, उसकी नसें फट रही हैं, इतना
संचार हो जाता है ऊर्जा का कि बाली से संभाला नहीं जाता है। उसे लगता है कि मैं नहीं बचूंगा, पागल हो जाऊंगा, कौन सी ऊर्जा मैं अपने अंदर खींच रहा हूं, ये छोड़ेगी नहीं, फट जाऊंगा मैं ऊर्जा से। और वो समझ नहीं पाता है, तभी ब्रह्मदेव प्रकट होते हैं। वो कहते हैं, अरे मूर्ख बाली, ये हनुमान जी का 10% बल का आधा हिस्सा यानी 5% बल भी तुम्हारे शरीर में नहीं गया है, और वही तुम्हारा शरीर हजम नहीं कर पा रहा है, बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। तुम किस हनुमान को चुनौती देने गए? सोचो, अगर ये पूरे बल के साथ आते तो तुम्हारी क्या स्थिति होती? कोई तुम्हें नहीं बचा सकता था। एक ही रास्ता है, दौड़ो यहां से, दूर जाओ कपिराज से। बाली को समझ में आता है, वो दूर भागता है। जैसे दूर जाता है तो फिर हनुमान जी का बल उसके शरीर से निकलता है और उसको एक महत्वपूर्ण सीख मिल गई। बल आएगा दोस्तों तो घमंड आएगा, अहंकार आएगा, और अहंकार जिसको आ गया उसकी हार होनी निश्चित है। चाहे रावण हो, चाहे बाली हो, चाहे हिटलर हो, चाहे मुसोलिनी हो, अहंकार आएगा तो पतन होगा। और अहंकार नहीं आएगा तो हनुमान जी की तरह आज भी याद किए जाओगे। बाली को कोई याद नहीं करता, हनुमान जी को कोई भूल नहीं पाता है। तो सफलता मिल सकती है, लेकिन सफल बने रहना है। अगर सफलता बनाए रखनी है तो विनम्र होना पड़ेगा। जब पावर आएगी, अथॉरिटी आएगी, अगर आईएएस हो जाओगे या किसी भी बड़े पद पे जाओगे, बहुत पैसा या बिजनेस कर लोगे, तो हमेशा ध्यान रखना कि झुक के रहना, और झुक के रहोगे तो सफल होते रहोगे। दूसरों का सम्मान करोगे तो सम्मान मिलता रहेगा और सफलता के रास्ते खुलते जाएंगे। मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि सफल होना है तो सागर से सीखो। आज मैं कह रहा हूं कि अगर शक्ति आए, सफल हो, तो हनुमान जी से सीखो। झुक के रहो और संयम से रहो और विनम्र रहो। तो अंतिम लड़ाई जो मैंने आपसे कहा कि सफल होने के बाद अपने आप से होगी, अब आप लोग समझ गए होंगे। मेरा इशारा इसी ओर था कि अपने अंदर के अहंकार से आपकी अंतिम लड़ाई होगी। अगर आप हार गए, अहंकार से हार गए, नकारात्मकता से हार गए दोस्तों, तो दोबारा सफल होना मुश्किल हो जाएगा। और अगर आपने अहंकार को हरा दिया, नकारात्मकता को अपनी सकारात्मकता से हरा दिया, तो आपकी सफलता हमेशा के लिए होगी, कोई इसको छीन नहीं पाएगा। अगर आईएएस बन जाइए, बड़ी पोस्ट अगर आपको मिल जाए, तो हमेशा अपने इस रास्ते को ध्यान रखना, जिस रास्ते को तय करके आगे बढ़े हो। और उस सबसे कमजोर वर्ग के व्यक्ति को जरूर याद रखना जिसको आपने आगे बढ़ते हुए रास्ते में देखा था और वादा किया था कि मैं आपके लिए जरूर कुछ करूंगा। दोस्तों, रामनवमी की आपको शुभकामनाएं और मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग जरूर सफल होंगे और सफल लंबे समय तक बने रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।